मंत्र विदम सुमंगला। कितने बड़े मंत्र वेदी बन जाओ, कितने बड़े पाठी बन जाओ, परंतु क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्। यदि भगवान की कृपा का सहारा नहीं लिया तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो मानो कि कुछ है ही नहीं। यदि भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो बताओ ये शरीर किसी काम का है? बिल्कुल बेकार, कोई भी काम का नहीं है। माना कि हमारे घर में बिजली है, परंतु हमारा घर बिजली घर नहीं है, हमारा घर पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस तो कहीं और है, और यदि वहां से कनेक्शन कट जाए तो जितने भी उपकरण, पंखा, टीवी आदि हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे। इसी प्रकार ईश्वर आनंद का सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और हम उसी सिंधु की एक बिंदु हैं। तो जब तक उस ईश्वर में जुड़े रहेंगे, जब तक उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी, तब तक हमें भी आनंद आता रहेगा। अरे भाई, यदि आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन वैभव हो, परंतु आपको आनंद नहीं आएगा। आनंद का विषय अलग है, संपत्ति और धन से ही आनंद नहीं आता है। आनंद तो परमात्मा की कृपा से ही आता है। इसलिए सांसारिक वस्तु कितनी भी हो, आनंद आपको नहीं आ सकता। एक महात्मा है जो जंगल में, जिसके तन पे कपड़ा भी नहीं है, केवल 4 अंगुल की लंगोटी पहने हुए है और जंगल में पड़ा हुआ है। और एक व्यक्ति है जिसके पास में अपार धन संपत्ति है, जिसका उसको स्वयं पता नहीं कि हमारे पास कितना धन है, और उसके बाद भी वो रात में नींद की गोली खा करके सो रहा है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एकदम मस्त पड़ा है। तो आनंद का विषय संपत्ति या वस्तुओं से नहीं होता है। इसलिए अरे भाई, साधन सब करो, व्रत भी करो, तपस्या भी करो, अनुष्ठान भी करो, पुरस्कार आदि सब करो, परंतु भगवान के ही सहारे करो, भगवान से अलग रह करके नहीं करो। यदि भगवान की कृपा साथ में रखोगे तो उसका कई गुना फल मिलेगा। आजकल हमारी आदत क्या होती है कि जैसे कोई कार्य सफल हो गया तो हम अपनी मूंछें ऐंठने ही लगते हैं कि हमने यूं किया, त्यों किया, दिन भर किया, रात भर मेहनत की, तब ये कार्य सफल हुआ। और कहीं कोई कार्य बिगड़ जाए तब कहते हैं क्या करें भाई, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, क्योंकि उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता था, उनकी जैसी मर्जी थी वैसा ही हुआ, उनकी मर्जी नहीं थी इसीलिए कार्य ठीक नहीं हुआ। बिगड़ जाए तो ठाकुर जी की मर्जी, और अगर सफल हो गए तो हमने किया, यूं किया, त्यों किया, पूरी रात दिन मेहनत करके एक कर दिया, तब सफलता हाथ में ली। तो भाई ऐसी गड़बड़ी मत करो। चाहे सफल हो या विफल हो, परमात्मा के आश्रय छोड़ दो कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप ही सब कुछ करा रहे हैं। जब ऐसा करोगे तो उससे क्या आपको लाभ होगा? आपको कर्तापन का अभिमान नहीं आएगा, आपको अभिमान नहीं होगा कि ये कार्य मैंने किया, सब आपका ही है। जो कुछ आप करवा रहे हो, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक उदाहरण से देखो कि भगवान की कृपा जब लग जाती है तो कितना फल बड़ा मिलता है आपको, और उनकी कृपा अगर नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। इसीलिए परमात्मा की कृपा का विशेष साथ लेना चाहिए। एक उदाहरण देखो कि 1 के आगे यदि 0 लगा दोगे तो संख्या डायरेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। जब संख्या डायरेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी तो उसी के आगे फिर 1 और 0 लगा दिया तो संख्या एकदम 100 हो गई।
और उसके आगे फिर एक शून्य लगा दिया तो संख्या 1000 हो गई, सीधे 10 गुना बढ़ती जाती है। तो एक दिन जब जीरो ने देखा मारे हमारे रहते रहते देखो संख्या इतनी बढ़ती चली गई, हम वहां तक पहुंच गए, आपस में ही एक दूसरे को अपमान हुआ और लड़ने लगे। आदि में खड़ा हुआ अंक जब उनको लड़ता हुआ देखा, ये सब तो लड़ रहे, इनको तो अपमान आ गया, तो वो खड़ा हुआ अंक बोल पड़ा कि भैया आप ही सब बड़े हो और आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। जब अंक आदि में खड़ा हुआ वहां से खिसक जाएगा तो बताओ शून्य का कोई महत्व रहेगा? कोई भी महत्व नहीं रहेगा, एकदम 0/0। इसीलिए भैया कुछ भी करो, कोई भी पुरुषार्थ करो, अगर अंक के साथ में रहोगे तो ही 10 गुना फल मिलेगा। और वो अंक क्या है कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। अंक यदि साथ में रहेगा तो आपको 10 गुना फल मिलेगा, 10 गुना लाभ मिलेगा। और यदि अंक निकल गया तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितने भी साधन सब कुछ करना चाहिए, परंतु उस परमात्मा से जुड़ करके करने चाहिए। इससे आपको कर्तापने का अभिमान नहीं आएगा। तो इसका एक ही सूत्र है, एक ही नियम है, उसको अपना लो। और वो सूत्र क्या है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब ये सूत्र अपने जीवन में अपना लोगे तो कर्तापने का अभिमान स्वतः ही मिट जाएगा और काम करने में भी खूब मस्ती आएगी। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, आप अच्छा करें या बुरा करें, सब आपके ही ऊपर है। महलों में दे चाहे झोपड़ी में बास करें, ये सब आपकी कृपा से ही हम महलों में आए हैं। और आपकी कृपा ही जब थोड़ी सी नीचे हो जाएगी तो हम झोपड़ी में चले जाएंगे। ये सब आपका ही है प्रभु। इस प्रकार से बड़ी अच्छी तरीके से स्तुति की श्री सुखदेव जी महाराज ने, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो वक्ता बोल ही नहीं सकता है। यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो वक्ता कहां बोल पाएगा। तो इसीलिए बड़ी अच्छी स्तुति की और करने के बाद में मंगलाचरण करते हुए फिर परीक्षित महाराज ने पूछ दिया, महाराज ये बताओ ये भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? तो परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी बताते हैं, सृष्टि की रचना का विस्तार से वर्णन किया। कहा परीक्षित ध्यान से सुनो। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिताजी से किया था। देवर्षि नारद जी अपने पिताजी से मिलने के लिए गए और वहां पर जाकर के देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी सारे संसार को तो आपने ही बनाया है, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को हंसते हुए कहा कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी को कुछ भी सुध नहीं रही, कुछ भी होश नहीं रहा। जब इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा, केवल जल ही दिखा। तो इधर उधर देखने की जब इच्छा प्रकट की तो 4 मुख के ब्रह्मा जी हो गए, चतुरानन हो गए। तो मैंने बहुत विचार किया कि मैं कौन हूं। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं इस कमल दल से निकल रहा हूं, तो हो सकता है इसके नीचे कोई हो। तो मैंने बहुत गहराई में जाकर के ढूंढा तो वहां पर भी हमें कोई नहीं मिला।
जल और वायु के अतिरिक्त हमें कुछ दिखा ही नहीं। तो फिर जब हमने अंदर जाकर के भी देखा, जब कुछ नहीं दिखा, तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं, वो हम। ये मैं सोच ही रहा था कि तब मेरे कान में दो शब्द टकराए, स्पर्शेषु षोडशकमेकमविंशम्। स्पर्श वर्ड, कादयो मां बसाने स्पर्शा, का से मां तक के जो वर्ड होते हैं वो स्पर्श वर्ण में आते हैं। तो मेरे कान में एक ता और पा, ता 21वां शब्द है, नहीं ता 16वां शब्द और पा 21वां अक्षर है। ये स्पर्श अक्षर हमारे कानों में जब टकराए तो दो शब्द सुनाई दिया, तापा तापा। तब मैं तपस्या में लीन हो गया और मैंने घोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में हमारे हृदय में प्रभु की दिव्य वाणी प्रकट हो गई। दिव्य झांकी हृदय में प्रकट होते ही और वाणी से चतुश्लोकी भागवत सुनाई देने लगी। भगवान ने हमें 4 श्लोकों से सुनाई, इन्हीं को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। उन्हीं चतुश्लोकी भागवतों को हमने खाद पानी दे करके इतना बड़ा बनाया। अरे भाई, बीज तो बहुत छोटा होता है, जब छोटा बीज होता है उसी का ही जब धीरे धीरे खाद पानी देते हो तो कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। एक महाराज जी एक गांव में गए, जाकर के उन्होंने सबको प्रसाद दिया, एक एक मुट्ठी गेहूं का प्रसाद दिया। तो किसी ने उसको सेप में रख लिया अंदर, किसी ने उसको खा लिया, किसी ने उसको बांट दिया। परंतु एक भक्त था, उसने उस गेहूं को बो दिया जमीन में। फिर कई वर्षों बाद महाराज जी आए और आकर के पूछा कि मेरा प्रसाद, तो सबने बताया कि ऐसे 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 हमने तो खा लिया, हमने अंदर रख लिया। तो फिर एक भक्त से कहा कि मेरा प्रसाद, तो कहा महाराज जी गाड़ी लेकर के आइए, आपका प्रसाद आज इतना विशाल हो गया कि आपका प्रसाद वो मुट्ठी में नहीं आ सकता। तो बड़े बड़े भक्तों का यही लक्षण होता है कि थोड़े से प्रसाद को लेकर के ही उसको विशाल बना देते हैं। अच्छे जो शिष्यगण होते हैं वो गुरु के संकेत मात्र से ही सारी विद्या को अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी केवल 4 श्लोकों को सुनकर के सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तो वो 4 श्लोकों में, पहले श्लोक में भगवान ने तत्व का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया और तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन किया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिए, यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, ये कोई कोरा ज्ञान नहीं है, अनुभव जन्य है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। सावधान होकर के सुनो। तो अहमेव समेवाग्रे नान्यम यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येष्म शोष्मकम् प्रतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो तथा तमा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहमेव अग्रे, इस सृष्टि में केवल मैं ही था। जब इस सृष्टि में कोई भी नहीं था तो केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ था ही नहीं, न स्थूल था न सूक्ष्म था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज आप जब बिल्कुल अकेले थे तो क्या कर रहे थे? तो भगवान ने कहा कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो अपनी मस्ती में ही थे बस। अच्छा महाराज कुछ भी, कोई पदार्थ कुछ भी नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था।
तो फिर एक बात बताओ, ये आपने फिर सृष्टि की रचना कैसे की जब कोई भी नहीं था? तो भगवान बोले जब कोई था ही नहीं तो रचना कैसे करता? मैं खुद ही बन गया, मैं ही खुद ही सृष्टि बन गया। अच्छा महाराज, प्रत्येक चीज के निमित्त और उपादान दो कारण होते हैं। जैसे घड़ा बना है, घड़ा का निमित्त कारण कुम्हार है और उपादान मिट्टी है। मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। पहले मिट्टी थी, मिट्टी को कुम्हार के माध्यम से निमित्त बन के वो घड़ा तैयार कर दिया। अब घड़ा बन गया, अब घड़ा तुरंत पटक दो, फिर वो मिट्टी जैसा का तैसा ही हो गया। ऐसे ही पेड़ है, पेड़ों से बेड, कुर्सी, तख्त आदि बने हैं। तो कोई ना कोई उपादान कारण है। उपादान से ही किसी भी वस्तु का बनाया जा सकता है। जैसे कुर्सी मेज बने हैं, इनका उपादान कारण क्या? लकड़ी है। लकड़ी से ही तो कुर्सी बनी है। इसको बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि ये विषय वेदांत का है। गंभीरता पूर्वक सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो उस लकड़ी से ही जो कुर्सी बनी है वो उपादान कारण है, और बनाने वाला बढ़ई जो कि निमित्त है, बढ़ई के माध्यम से ही तो बना है। इसी प्रकार ज्वेलर्स निमित्त कारण है और सोना उपादान कारण है, आभूषण उसके कारण है। तो प्रत्येक चीज का कोई ना कोई उपादान कारण होता है और निमित्त कारण भी होता है। तो प्रभु जब कुछ भी नहीं था तो आप बिना उपादान कारण के कैसे इस सृष्टि की रचना कर दिए? क्या ऐसा भी होता है कि जिसका निमित्त और उपादान कारण ना हो और कोई कार्य बन जाए? तो भगवान बोले होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी स्वयं उसको बनाती है, स्वयं अपने अंदर से ही उस धागे को पैदा करती है जिसका नाम जाला, और उसी में विचरण करती रहती है। अरे मकड़ी कोई बाजार से धागा थोड़ी खरीदने जाती है, वो अपने शरीर से ही प्रकट करती है। तो जिस प्रकार से जाले का मकड़ी निमित्त और उपादान कारण एक ही है, इसी प्रकार इस सृष्टि के अभिन्न उपादान कारण भगवान ही है। भगवान ने ही ये सारी सृष्टि बनाई और सारी सृष्टि बना करके खुद ही सृष्टि बन गई, क्योंकि कुछ था तो ही नहीं। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य तत्व तो उपदेश ब्रह्मा जी को दिया और कहा, ब्रह्मा जी अब मेरी माया के बारे में और जान लो, जो कि तुमको सृष्टि बनाने में सहायक होगी, जो सहायता करेगी। ये तो मेरा स्वरूप था, अब मेरी जो माया है जो कि तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। माया का काम क्या है? जो है नहीं उसे दिखा दे, उसका नाम माया। मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं उसका साक्षात्कार कराए, उसी का नाम माया है। जैसे परमात्मा सत्य, शाश्वत, अविनाशी है, अजर अमर आत्मा नित्य है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? ये माया के प्रभाव से ही हमें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और माया का अगर जैसे पर्दा हटा तो पर्दा हटते ही हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से तत्व और माया का बड़ा ही अद्भुत उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, और उपदेश देने के बाद में अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया, जो कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा हम सृष्टि की रचना कर रहे हैं और इस सृष्टि की रचना में तो हमारा सहयोग करो। तो चारों ऋषियों ने हाथ हिला दिया कि नहीं, मैं सृष्टि की रचना नहीं करूंगा,
मैं तो केवल नारायण का भजन करूंगा, इन चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। जब ये बात सुनी ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी का एकदम मूड खराब हो गया। अभी जब बाप की बात जब बेटा नहीं मानते हैं तो बाप का मूड खराब हो ही जाता है कि हमसे ही पैदा हुआ या आज हमारी बात नहीं मान रहा है। तो जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और वही ब्रह्मा जी का क्रोध प्रकृति से रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे ऐसे करके हम सृष्टि बना रहे हैं, क्या तुम हमारे सृष्टि में सहयोग करोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, कर देंगे सृष्टि में सहयोग, कर देंगे सृष्टि की रचना। तो बोले करके दिखाओ कैसे सृष्टि की रचना की जाती है। तो भोले बाबा सृष्टि की रचना करने लगे। करते करते उन्होंने प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, राक्षस दुनिया भर के बना दिए। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो कहा, बस 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 अब रहने दो, ऐसी ऊटपटांग सृष्टि हमें नहीं चाहिए। इतनी खतरनाक सृष्टि का हम क्या करेंगे? अरे भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, तो जाकर के भजन कर, मुझे और सृष्टि नहीं तुझसे करवानी। तो ब्रह्मा जी की बात मान करके भोलेनाथ अब भजन में लीन हो गए, ध्यान करने लगे। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि पहले बेटे ने ऐसी ऊटपटांग सृष्टि की, और दूसरे बेटे ने, पहले बेटे ने तो सृष्टि के लिए मना ही कर दिया कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा, और दूसरे बेटे ने ऐसी ऊटपटांग सृष्टि कर दी। अब क्या करें? यह सब सोच करके अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 ऋषियों को पैदा किया। मरीचि, अंगरा, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 ऋषियों को प्रकट किया। वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी श्री सरस्वती जी को प्रकट किया। छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी ने ऐसी मानसिक सृष्टि बनाई। पर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मानसिक सृष्टि कब तक चलती रहेगी? संकल्पित सृष्टि है, इसको हम कब तक चलाते रहेंगे? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने एक भाग से मनु को प्रकट किया और दूसरे भाग से शतरूपा को प्रकट किया। वाम अंग से कन्या प्रकट की और दक्षिण अंग से एक पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम मनु और शतरूपा है। तो मनु शतरूपा से कहा कि अब तुम मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो मनु शतरूपा की सृष्टि से ही हम सब मानव कहलाए, क्योंकि हम सब मनुओं की संतान हैं, इसीलिए हमारा नाम मानव है। इस प्रकार से मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम मनु की 5 संतानें हुई। 5 संतानों में 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए। आहुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटी हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटा हुए। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज अब हम ये सृष्टि करें किस पर? पृथ्वी का तो हरण हो चुका है, हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके चला गया है, तो अब ये सृष्टि की रचना किसके ऊपर करें? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और छींक से ही उनके नासिका रंध्र से बड़ा बपू धारण करके भगवान प्रकट हुए। बोल बड़ा भगवान की जय। भगवान बड़ा रूप प्रकट किए, और प्रकट करने के बाद में नीचे, जल के नीचे चले गए, और जल के नीचे जाने के बाद में उन्होंने उस पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को ला करके पुनः जिस तरह उसी जगह पर रख दिया जा करके। तब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था?
इतना विशाल था कि पृथ्वी का ही हरण करके लेकर के चला गया। कृपा करके इसके बारे में विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार कश्यप मुनि तपस्या कर रहे थे। ये कश्यप मुनि की कई पत्नियां थी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, अनेक पत्नियां थी। तो दिति से जो पुत्र पैदा हुए वो दैत्य बने, और अदिति से जो पुत्र पैदा हुए वो देवता बने। तो एक बार कश्यप मुनि तपस्या कर रहे थे, संध्या काल का समय था। तो उनकी पत्नी जो दिति थी वो कश्यप जी के पास में आई रति याचना के लिए। कहा, प्रभु रति याचना करनी है। तो कश्यप मुनि ने समझाया कि देवी अभी संध्या का समय हो रहा है, भोलेनाथ इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, इसलिए ऐसे समय पे ये रति याचना नहीं करना चाहिए तुम्हें। शाम का समय, शाम के समय 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? कि संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वार वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। ये 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संध्या के समय पर आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। और संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। सोने से लक्ष्मी का हनन होता है, लक्ष्मी नाश होती है। और शाम को विद्या अध्ययन भी नहीं करना चाहिए संध्या काल में। संध्या काल में यदि विद्या अध्ययन करोगे तो जितना जो कुछ पढ़ोगे वो सब भूल जाओगे, क्योंकि आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्। आहार से व्याधि आएगी, मैथुन से दुष्ट संतान पैदा होगी, और निद्रा से लक्ष्मी का हनन होगा। और चौथी बात बताई स्वाध्याय च विशेषता। विद्या अध्ययन करोगे तो जो कुछ भी कर लोगे वो सब भूल जाओगे। तो इसीलिए देवी ये रति का समय नहीं है, इसलिए अपने होश से काम लो, अपने विवेक से काम लो। परंतु रति ने एक भी बात नहीं मानी। कहा, नहीं महाराज मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तो फिर कश्यप मुनि ने भगवत इच्छा ही समझ के अपनी पत्नी रति का मंगल किया, उनकी इच्छा की पूर्ति की। जब रति का कामज्वर समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद में उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा, महाराज हमसे तो बड़ी भूल हो गई। तो कश्यप मुनि बोले कि भूल हो गई तो भूल का परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। महाराज क्या परिणाम होगा? कहा कि तुमने शाम के समय में गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे 4 दो आतंकवादी पैदा होंगे। इतने बड़े आतंकवादी होंगे कि इस पृथ्वी को ही पूरा हिला करके रख देंगे। उनके समान इस संसार में कोई भी नहीं मिलेगा। जब ये सुना तो दिति के मन में क्षोभ हुआ कि मैंने क्या कर दिया। महाराज ऐसी बात है, तब तो मैं अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दूंगी। तो दिति ने 100 वर्ष तक कोई संतान पैदा नहीं की। जब 100 वर्ष के बाद में 2 पुत्र हुए तो इतने विशाल हुए कि उनका शरीर एकदम पर्वताकार होता चला गया।
जब वो मुकुट लगाते थे तो मुकुट स्वर्ग में जाकर के लहराता था।